कुंदरकी विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क जैसे ही संभल सांसद निर्वाचित हुए, फिर क्या था कुंदरकी की राजनीति में उबाल आ गया। अब उन्होंने जीतने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कुंदरकी की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। बताते चले कि हाजी इकराम कुरैशी के यहां बकरा ईद पर हुई गेट टुगेदर पार्टी में पहुंचे कुंदरकी पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने तहलका न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि वह कुंदरकी से 4 बार जीत चुके हैं। 1996 बेगम नूर बानो ने मेरे जीतने के बाद दोबारा गिनती कराई थी, मुझे हरा दिया था। इसके अलावा 3 बार कुंदरकी से विधायक रहा हूं। मैं कुंदरकी क्षेत्र का हूं, मुझे इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे तो चुनाव लड़ूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन से जब तहलका न्यूज चैनल ने बात की तो उन्होंने कहा, मैं सांसद रह चुका हूं, मैं चाहता हूं कि सांसद मुझे स्थान मिले, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आदेश देंगे, अगर वह कुंदरकी मुझे चुनाव लड़ाते हैं तो अब मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे उन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ने को कहा था, मैं गलती कर गया, अब नहीं करूंगा। बाहरी और गैर बाहरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग कुंदरकी के रहने वाले थे और कुंदरकी मुरादाबाद जिले में हैं। बिजनौर आकर और दूसरे स्ट्रीट से आकर मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद शाने अली शानू भी कुंदरकी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? पहले भी कुंदरकी से विधायक रह चुके हैं और अब आपकी सीट खाली हुई है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के? देखिए, मैं कुंदरकी से एक तरह से 4 बार से विधायक रहा हूँ, क्योंकि 96 वाले चुनाव में मैं जीत गया था, लेकिन बेगम नूर बानो ने दबाव दे के दोबारा गिनती करा के मुझे 64 वोटों से हरवा दिया। एक तरह से मैं वहाँ की जनता ने मुझे 4 बार चुना और आज भी मेरी तैयारी है। अगर माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देंगे उनके हाथ में तो मैं करने के तैयार हूँ, मेरी पूरी तैयारी है। आपकी सीट का क्या समीकरण है? कितने वोटर हैं, कितने मुस्लिम, कितने ऐसे हैं? मेरे विधानसभा में 3,92,000 वोट है और 3,92,000 में 1.5 लाख हिंदू वोट है और बाकी मुस्लिम वोट है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी और विपक्ष में है, तो क्या मानना है फिर एक दफ़ा फिर जीत होती है कुंदरकी से सपा की? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल जीत होगी। कुंदरकी हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है और रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आगे आप? देखिए, ये कहना चाहेंगे जितनी भी बूथ प्रभारी हैं जी, हमारे यहाँ 436 बूथ हैं जी, सारे बूथ प्रभारी, बूथ कमेटी हैं, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, सभी से बराबर मीटिंग हो चुकी है। सब नए तरीके से बना दिया गया पूरा सिस्टम और ये पार्टी कार्यालय में जमा कर दिया गया। अच्छा, जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उसमें क्या आप भारी हैं? क्योंकि पहले भारी हल्का ये तो पार्टी हाईकमान तय करेंगे कौन भारी है कौन हल्का। मैं कहता तो कौन भारी हल्का, मांगने वाला लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कोई मांग सकता, मांगने को थोड़ी पड़ेगी। क्या लग रहा है आपको आपके लिए? नहीं, लगता ये है कि अब मैं 4 बार वहाँ से रहा हूँ तो भाई ये बता दो, सबसे ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी अपने क्षेत्र की। बाहर वालों को क्षेत्र की जानकारी थोड़ी है, मुझसे ज़्यादा जानकारी और किसी होगी। बाहर वालों को क्षेत्र की जानकारी थोड़ी है, मुझसे ज़्यादा जानकारी और किसी होगी। बाहर वालों को क्षेत्र की जानकारी थोड़ी है, मुझसे ज़्यादा जानकारी और किसी होगी। मेरी विधानसभा में अब भी जो है 57,500 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है। बाहर वाले से क्या तात्पर्य है आपका? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है अपने क्षेत्र की इतनी बाहर वाले को नहीं हो सकती। नहीं, आपके क्षेत्र के और लोग भी हो सकते हैं मांगने वाले। मांगना कोई बुराई थोड़ी है, कोई भी मांगे, सबको हक है मांगने का, जमहूरियत है, कोई मांग सकता। ने एक जुमला बोला बाहर वाले किसकी तरफ इशारा आपका? बात यही है, जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे मुराद है। नहीं, अभी आप हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा बाहर वाले ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, सब लोग हम ही लोग बनाते हैं। अच्छा, बाहर वाले भी मांग रहे हैं कुछ आपकी सीट पे टिकट? मुझे नहीं पता कौन मांग रहे हैं, मैं नहीं करता, मुझे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश जी ने कई बार कहा, लेकिन आजम खान के लिहाज से मैं वहाँ नहीं गया
और चुनाव नहीं लड़ा, अब उसका एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरा टिकट भी आजम खान साहब ने ही कटवाया था, और जो कैंडिडेट जीती उसने भी इस बात को कई जगह कहा है कि उनका टिकट आजम खान साहब ने दिलवाया। अगर मुझे मालूम होता तो फिर मैं चुनाव ज़रूर लड़ता। डॉक्टर साहब राजनीतिक कयास लगा रहे हैं कि रुचि वीरा भी आपके मंच पर आपको सलाम किया आके, इससे भी कुछ लोग कयास लगा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो रिजवान जी हैं, पूर्व विधायक हैं हाजी रिजवान, और उनका कहना है कि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, इसी विधानसभा का, बाहरी लोग नहीं जानते इस विधानसभा क्षेत्र को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुचि वीरा जी इस वक्त सांसद हैं, और ये कर्सी है कि भाई कोई हम एक दूसरे को विश करते हैं। सियासत अलग बात है, इंसानियत अलग चीज़ है। और जहाँ तक अंदर बाहर का सवाल है, कुंदरकी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जहांगीर के ज़माने में मेरे आबा और अजदाद कुंदरकी ही आए थे। अब से 350 पौने 400 साल पहले हम लोग करबला से मशहद और मशहद से हिंदुस्तान आए। आबाई वतन मेरा वहीं है, और आज भी मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब का मज़ार वहीं पर है। लेकिन ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ चीज़ है। और जहाँ तक अंदर बाहर का सवाल है, कुंदरकी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जहांगीर के ज़माने में मेरे आबा और अजदाद कुंदरकी ही आए थे। अब से 350 पौने 400 साल पहले हम लोग करबला से मशहद और मशहद से हिंदुस्तान आए। आबाई वतन मेरा वहीं है, और आज भी मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब का मज़ार वहीं पर है। लेकिन ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई टिकट मांगा थोड़ी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो पालन होगा। नहीं, जैसे तर्क है पूर्व विधायक जी का कि मैं सारी विधानसभा जानता हूँ और सब मेरा होल्ड है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंदरकी भी मुरादाबाद का हिस्सा है। हम मुरादाबाद में पैदा हुए हैं, जहाँ पे रह रहे हैं। सारे क्षेत्र हमारे देखे हुए। एक दिन पहले तो संभल भी मुरादाबाद में था। कौन क्या देखता क्या नहीं देखता वो अलग बात है, लेकिन लोग तो दूर से आके, बिजनौर से आके मुरादाबाद में लड़ लेते हैं, हैदराबाद से आके लड़ लेते हैं। वो अलग बात है कि आगे बाद में क्या होता है, लेकिन लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, खास बात? देखिए, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, और मैं तो यही चाहता हूँ कि अखिलेश जी मुझे लोकसभा में बुला लें, क्योंकि मेरा मेयार उसी का है और मेरा स्टेटस भी वही है। मेरा परफॉर्मेंस भी वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। पुराने सारे एमपी आज मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी कमी बहुत महसूस होगी। लेकिन एक विधायक भी किसी से कम नहीं होता। अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे वैसा होगा।